नाज़रीन, दहशतगर्द यहाँ पेशावर तक पहुंच चुके हैं और सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर कई सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, एफसी एहलकारों को शहीद करने के साथ साथ कई इस वक्त एहलकारों को अगवा करने के हवाले से भी बड़ी तेलखेज किस्म की और तशवीशनाक किस्म की खबरें मौसूल हो रही हैं। इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे या नहीं, ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज तारीख है 9 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकर हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि पिछले कई अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है दहशतगर्दों के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर भी इस वक्त खवारिश के खिलाफ जो है फितरत तो हिंदुस्तान के खिलाफ जो BLA के जो दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। और इस वक्त गुज़िश्ता तकरीबन 4 रोज से मुसलसल इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है बलूचिस्तान के अंदर, वहां कई इलाकों पर BLA के दहशतगर्दों की बड़ी तादाद में जो हैं उनको हलाक करने के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं। लेकिन नाज़रीन, आज एक तशवीशनाक किस्म की खबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से मौसूल हो चुकी है। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत ही करीबी एरिया हसन खैल के इलाके पर जो है यहाँ FC की एक चेक पोस्ट पर जो है फितरतुल खवारिश की जानिब से TTP के दहशतगर्दों की जानिब से वहां उस चेक पोस्ट पर पूरी प्लानिंग के साथ एक हमला किया जाता है और ताकुब के बाद ये जो हमला किया जाता है उसमें बड़ी तादाद में जो TTP के जो दहशतगर्द थे वो मौजूद थे, वो हमलावर होते हैं इस चेक पोस्ट पर, हसन खाल पिशावर के एरिया के इस चेक पोस्ट पर FC की। और इसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि 6 एहलकार शहीद हो जाते हैं, जबकि 8 एहलकारों को अगवा भी किया जाता है। ये इंतहाई तशवीशनाक खबर है नाज़रीन कि 6 तो शहीद हो चुके हैं और 8 अगवा किए जा चुके हैं। अब इनकी जिम्मेदारी के हवाले से भी ये इतलात मौसूल हो रही है कि TTP की जानिब से बाकायदा इनके अगवा करने के हवाले से, इस हमले के हवाले से जिम्मेदारी भी कबूल की गई है। और फिर उसके बाद ये जो अगवा किए गए हैं जो एहलकार, उनके बाकायदा फुटेजेस भी उन्होंने जारी कर ली है। और इस वक्त पेशावर पुलिस के मुताबिक 6 पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया है, 7 से 8 को अगवा करने के हवाले से ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इस वक्त खवारिश की जानिब से इनकी तस्वीर भी जारी की गई है, जिसकी वजह से इस वक्त सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर जो है वो सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। और यकीनन इस वक्त सिक्योरिटी जो एहलकार हैं इस वक्त जो है इदारों की जानिब से पुलिस, पाक आर्मी, FC के जवानों की जानिब से बेशुमार शहादतें भी दी गई हैं इन खवारिश को मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा से खत्म करने के लिए, इनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी इस वक्त जो है ये कार्रवाइयां हो रही हैं और वो पेशावर के बहुत ही करीबी इलाज में ये कार्रवाइयां हो रही हैं और वहां वो चेक पोस्ट पर कब्जा तक भी कर लेते हैं, पुलिस एहलकारों को अगवा कर लेते हैं और अगवा करके वो नामालूम मकाम मुंतकिल कर लेते हैं, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। तो इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि आज भी उनकी जड़ें जो हैं खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं और मजबूत हैं, और जिनका रास्ता रोकने के लिए सूबाई हुकूमत की जानिब से भी भरपूर अपने इदारों के साथ कोऑपरेट करने की अशद ज़रूरत है। और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी कारकर्दगी पर सवालात ज़रूर उठेंगे, अवाम पूछ रही है और तशवीश इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाई जा रही है। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो TTP के दहशतगर्द हैं उनकी तमाम ट्रेनिंग इस वक्त अफगानिस्तान में होती है और अब लोगों को मालूम है कि पिछले 1 साल से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, अभी भी बॉर्डर जो हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकम्मल तौर पर बंद है। अब उसके साथ साथ इस वक्त एक बार फिर दोबारा चीन की जानिब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात को मामूल पर लाने के लिए, एक बार दोबारा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। और उसमें औरंगची में होने वाले मुज़ाकरात का पहला सेशन जो मुकम्मल हुआ उससे भी कोई नतीजा उस तरीके से नहीं निकला। हालांकि इसमें उनकी जानिब से वादा भी किया गया था अफगान तालिबान की जानिब से कि हम TTP को रोकेंगे और हम जरूरी इकदाम तमाम उठाएंगे पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करते हुए। लेकिन अमली तौर पर अभी तक कोई इकदाम नजर नहीं आए, बल्कि अब मजीद इस तरह की कार्रवाइयां नजर आ रही हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो औरंगची में दोबारा मुज़ाकरात के सेशन के लिए दोबारा दूसरा दौर शुरू करने के लिए जो कोशिशें की जा रही थी, इस वक्त बिलखुसूस जो चीन की जानिब से चीन के नुमाइंदे खुसूसी
अफगानिस्तान के लिए, उनकी जानिब से पाकिस्तान के साथ भी इस वक्त बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ चुका था। लेकिन इन कार्रवाइयों के बाद ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान ने पहले ही ये मुज़ाकरात के दूसरे सेशन के लिए पाकिस्तान ने साफ इनकार किया था। तो ऐसा लग रहा है कि अब मुज़ाकरात नहीं, बल्कि वो खबर जो हमने आपके सामने रखी थी चंद 2 दिन पहले कि पाकिस्तान इस बिलखुसूस मुहर्रम के बाद यानी 10 मुहर्रम के बाद किसी वक़्त भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से हो सकती है। तो उसके लिए पाकिस्तान मुमकिन तौर पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि अफ़गान तालिबान अब हरदर्मी का मुज़ाहरा करते हुए टीटीपी को लगाम देने में वो बाज़ नहीं आ रहे। उनकी सरज़मीन सिर्फ़ टीटीपी के जो जंगजू हैं, सरगना जो लीडर्स हैं, उनके लिए उनकी ज़मीन, उनके वहाँ महफूज़ पनाहगाहें अफ़गानिस्तान में नहीं, बल्कि बीएलए के सरगना लोगों के लिए भी उनके लिए महफूज़ मकामात और उनके लिए जगह जो हैं, वो अफ़गानिस्तान में मुहैया की जा रही है। तो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं और इस पर पाकिस्तान की जानिब से बहुत जल्द एक बहुत बड़ा रद्दअमल आने के भी इम्कानात रोशन है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।